हाय फ्रेंड्स, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, वी आर गोइंग इनटू अ ग्रैंड फिनाले. बिफोर दैट, वेलकम टू वी अरविंद एंड मिथुन मनास. वेलकम टू द शो अगेन. Hello guys, how are you? Hi Ashwin, hi Mithun, hi everybody. हाय. तो अभी यार, आप जो पिछला मैच हुआ था हमारा, जो कल का मैच था, बिल्कुल ही मत किसी को बात ही नहीं समझ आई. इंग्लैंड का हमने सोचा इंग्लैंड आर डाउन एंड आउट, एंड इंग्लैंड केम बैक विद अ बैंग. एंड व्हाट अ बैंग दे वन विद, आई डोंट नो हाउ मेनी, 5 ओवर्स टू स्पेयर. Yeah, तो I इसके think बारे में more than 5. Yeah. या सो अरविंद, आपको इसके बारे में क्या कहना है? I think it was a great chase. I think मेरे ख्याल से मतलब मैंने बहुत कम, मतलब इतना बड़ा चेज मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट 3-4 साल में. 337 और इतना कन्विंसिंगली आई थिंक विद इन 45 ओवर्स चेज कर लिया. आई थिंक इट वाज सम अमेजिंग मतलब हिटिंग फ्रॉम द इंग्लिश बैट्समैन. बहुत अच्छा था. एंड I can't blame the Indian bowlers also because throughout the series उन्होंने bowling तो ठीक कर रहे थे, but yesterday I think it was England's day. I think वो कुछ भी उन्होंने कोई भी variety की ball कर रहे थे, but for every delivery Englishmen they had an answer. And India's batting, how did India's batting was very good. मेरे ख्याल से KL Rahul, I think he continued जो इन्होंने पिछले मैच में किया था 60, उसको he continued with a brilliant 100. And Rishabh Pant, definitely, I think he justified because पहले तो उनका मेरे ख्याल से फर्स्ट मैच में ड्रॉप होना ही बनता नहीं था. मेरे ख्याल से अगर विराट कोहली के बाद अगर मैं किसी का दूसरा नाम लिखूंगा, that was ऋषभ पंत. मेरे ख्याल से उन्होंने, आई थिंक उनका काफी टेस्टिंग हो चुकी है. पहले बोलते थे कि वो टेस्ट के लिए ठीक नहीं है, फिर मेरे ख्याल से ही इज फिट फॉर एवरी टाइप ऑफ क्रिकेट जो हो रहा है. T20 और टेस्ट, ये जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं वो ऐसा ही होते हैं जैसे ऋषभ पंत जैसे खेलते हैं. व्हेन दे गेट आउट दे लुक वेरी ऑकवर्ड जब आउट होते हैं. वो ये सेम कहा जाता था हमारे लेजेंड वीरेंद्र सहवाग के लिए भी. बट स्ट्रोक प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं. बट आप एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट देखिए. आप जो स्कोर शीट में जो मेन जो होता है वो होता है लास्ट का जो खाना होता है, दैट इज वो भरा होना चाहिए, दैट इज स्कोर. तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत शुड नॉट हैव बीन ड्रॉप्ड. I think a fantastic chase. उनके दो ही बल्लेबाज थे जो फॉर्म में नजर आते हैं, जेसन रॉय और बेस्टो. आई थिंक उनके साथ जो बेन स्टोक्स ने बैटिंग करी है और उनको चांस भी मिला है अप द ऑर्डर बैटिंग करने का, ही टोटली प्रूव्ड हिज वर्थ. एंड मैं कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूंगा कि पुणे में जब रात को आप खेलते हैं ना, बैटिंग थोड़ी इजी हो जाती है. इट कम्स ऑन वेरी नाइसली टू द बैट. और बॉल ग्रिप करने में भी मतलब कि बॉलर्स को थोड़ी परेशानी थी, रिस्पेक्टिव कि ऑफ द लेंथ. मतलब दे वर ट्राइंग डिफरेंट लेंथ बट नथिंग वर्कड फॉर देम. And but full credit to the English batsmen, the way they batted, and they took down the Indian bowlers. It was a clinical chase. Fantastic. I think chasing 336 on any ground, no matter what the conditions are, even if there's dew, you have to give credit to the opposition. And what is your take on KL Rahul's? I mean, he got a 60 last time also, but has returned to form with 100. No, absolutely. I think it was very important. We all know that he's a quality player. Or once but the most important thing is once you are in form, you got to make the best of it. And this is what exactly KL Rahul did. And I'm glad that he's got some runs under his belt, and because he's one of the certainties to go forward. So if he score runs, then India is always in a comfortable position. और जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं उससे थोड़ी स्लो बल्लेबाजी करी, but I'm still glad the way he went about the business. And it was I'm very, very happy to see him get those runs. And I must say that Rishabh Pant, I think he's having a phenomenal run. The way he's been batting since the Australian tour, आप उसको कहीं भी देखें, किसी भी कंडीशंस में देखें, कहीं ना कहीं वो ऐसा इतने जबरदस्त इम्पैक्ट प्लेयर्स और ऐसे इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं कि आपको एक विनिंग पोजीशन में ले आते हैं. और जैसे अरविंद ने कहा कि उनका ड्रॉप होना बिल्कुल नहीं बनता, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे कि जितने भी इम्पैक्ट प्लेयर्स आपकी टीम में हो उनको जरूर खेलना चाहिए छोटे फॉर्मेट में, क्योंकि वो किसी भी समय गेम को इधर से उधर तब्दील कर सकते हैं. तो मिथुन, आपको लगता है कि चलो ऋषभ की तो तीनों फॉर्मेट्स में अपनी जगह, मतलब ही वॉक्स इनटू ऑल थ्री टीम्स विदाउट एन इशू. हाउएवर, आपको क्या लगता है, ही शुड बैट अ लिटिल हायर बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ इंपैक्ट प्लेयर ही इज, और व्हाट डू यू थिंक? You can put him up the order because you can bat him anyway for that matter. He can even open the innings. He's been doing it in the domestic circuit. He's done for Delhi Daredevils as well. It's just that how he fits into the team and the combination of the team is very important. That's what we need to look at. But overall, I think he's fantastic players, and so are others. So it's all
This all depends where you want to put whoever, and who suits the best at that particular position. But I would like to say one thing here, that जिस तरीके की गेम T20 फॉर्मेट है, बॉलर्स पे थोड़ा हार्श है. Probably we need to change some rules or make some amendments, क्योंकि it's totally dominated by the batsmen. Yeah. It's totally batsman heavy. So जो bowlers हैं उनके लिए कुछ नहीं है. Maybe you need to give some advantage to the bowlers as well. So probably it's up to the ICC to have a look at it and then take a call, and that's how the game will become more interesting. Otherwise, we will lose the contest which we like to see, and that's very important. That is true. Yeah, in which I would like to add, ये जो बहुत अच्छा point मिथुन ने बोला था कि it is too much of a batsman के favor में बहुत ज्यादा हो रहा है ये. तो मेरे ख्याल से the ICC they should make a few changes. And one of the, मैं हरकत कभी-कभी सोचता था कि क्या इसमें जो पावर प्ले का जो है, आई थिंक जैसे कि फर्स्ट पावर प्ले 10 ओवर्स का है, आई थिंक द सेकंड पावर प्ले, आई थिंक अगर ये आईसीसी ये समवेयर नियर 30 ओवर्स कर दे, दैट इज फॉर 20 फ्रॉम 11th to 30th ओवर सेकंड पावर प्ले, दैट इज द ओनली 4 फील्डर्स, और द थर्ड पावर प्ले जो अभी 10 ओवर्स का है, इट शुड बी, अगर वो 20 कर दें तो थोड़ा सा क्या बैलेंस हो जाएगा, 10 20 20. सो दैट वे थोड़ा सा स्कोर बैट्समैन को भी थोड़ा सा, मतलब उनको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अभी, नहीं तो सर्कल के अंदर इतने ज्यादा प्लेयर अभी 5 होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा 340 भी सेफ नहीं है. और आपको पता, माइंड ग्राउंड्स भी आजकल उन्होंने थोड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स और इनकी वजह से थोड़े से छोटे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 65 और ऐसे होते हैं मीटर. सो from that point of view, I think ICC अगर कुछ rules change करे तो it will be good for cricket. पर अरविंद, आप एक बार बताइए, now that we're discussing the game, रीस जो अपने इंग्लैंड के नए बॉलर हैं, I mean नए तो नहीं है, but I don't know why he didn't play before this. The only thing that occurs to me is अहमदाबाद का विकेट जो है वो पुणे की तरह नहीं था. There's a lot of carry in the Pune wicket, but he is bowling at about 120, between 120 and 130. पर उनमें ऐसी क्या बात है? Is it his nip? What is the reason why he was almost unplayable in the first few overs? I think one is the height. I think he's 6 feet 6 inches, something like that. And secondly, his release is perfect. I think मेरे ख्याल से out of the 6, इनकी हमने जो deliveries देखी थी in the first spell, I think out of the 6, I think 3 or 4 deliveries they were pitching on the seam. तो क्या होता है जब सीम पे जब हिट करता है, स्पेशली पुणे का जैसे विकेट है, ऑलरेडी इट्स थोड़ा हार्ड सरफेस है वो पुणे का, और उस पे इन्होंने अच्छी घास छोड़ रखी है, तो उसकी वजह से इनको काफी ज्यादा बाउंस मिल रहा था. तो ही वाज वो जो हिट द डेक, ही वाज, और सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स आर देयर, लाइक द रिस्ट, द कॉकिंग ऑफ द रिस्ट जो हम सैपिंग बोलते हैं, दैट इज जो रिस्ट को जो बैक स्पिन देता है. There's so many aspects are there in fast bowling. मेरे ख्याल से हर चीज वो उनका थोड़ा सा जो एक अच्छे फास्ट बॉलर में जो होते हैं वो इन बॉलर में हैं. So यही एक रीजन था, वो इसलिए हमारे ओपनर्स को उन्होंने काफी तंग किया. तो इस बात पे मिथुन आपसे पूछना था मैंने, आप इतने 150 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव प्लेड एट पुणे with Pune Warriors, right? You know that wicket like the back of your hand. And if I'm not mistaken, Mithun, you played the very first game that was played on that ground. Absolutely, I still remember that. I remember because I was running that game. So anyway, so what I want to ask you, Mithun, is ऐसे जो bowler होते हैं, आप इतने सारे bowlers खेल चुके हो, जो ऐसे bowler होते हैं रीस की तरह, जो they're not quick but they're because of their height they get nipped. How do you counter them as a batsman? See, I'll talk about the Indian batsman here, because आप जितने भी हिंदुस्तानी बल्लेबाज देखेंगे वो सारे पेस चाहते हैं अपने बल्ले पे. बीट रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, they all like pace. They are good pullers and cutters of the ball. और जब भी उनको पेस नहीं मिलती है, they don't perform to the best of their abilities. अपनी तरफ से जब एक बल्लेबाज को ताकत लगानी पड़ती है तब दिक्कत आती है, क्योंकि शुरू में बॉल नया होता है. अगर आपके बैट पे अच्छा आ रहा है, it's easy to find gaps. बड़ी आसानी से पेस यूज कर सकते हैं आप. लेकिन जब आपको पेस नहीं मिलेगी तो आपकी टाइमिंग में गड़बड़ हो जाती है. आप एक तरफ से तो बड़े तेज गेंदबाजों को खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से स्लो खेल रहे हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन है दोनों बॉलरों को टाइमिंग करने का, वो हिल जाता है, और वो बहुत ही मुश्किल है उसको समेटना 2-3 ओवरों में. उतनी देर में गेम थोड़ा सा आगे निकल जाता है और ऑपोजिशन को एडवांटेज हो जाता है. तभी मेरे ख्याल से उन्होंने सैम करन को भी खिलाया है और रीस को भी खिलाया है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन बैट्समैन को पेस पसंद है और वो पेस नहीं दे रहे हैं. और ये एडवांटेज एक जरूर इंग्लिश
बॉलर्स को मिला है और ये उनके फेवर में भी गया हुआ। रीस का ना एक्चुअली काफी डिबेट भी चल रहा है कि इनका स्पीड जो है 125 एंड 130 जो स्पीड है किलोमीटर्स की स्पीड से कर रहे हैं। बट आपको ये देखना पड़ेगा ये जो, बिकॉज मेरा थोड़ा फास्ट बॉलिंग बायोमैकेनिक्स में मैंने काम किया है, ये ही इज वेरी टॉल। जो 6 फुट 6 इंच ये इतने हाइट के होते हैं ना, जनरली उनकी स्पीड इतनी होती है। इट इज बहुत रेयर होता है 135 तक पहुंचे। जनरली दे बोल एट दैट स्पीड ओनली। जो आइडियल जो जेन्युइन जो हम देखते हैं 145 प्लस वाले मैच, ज्यादातर एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं बट ज्यादातर जो होते हैं वो 5'10" to 6'2", 6'3" ये जो हाइट होता है इसी के बीच में होता है। वो बॉडी इस प्रपोर्शन के हाइट वालों का तो बहुत एडवांटेज होता है। दे आर इन अ वेरी, इनका बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा होता है। आपका एक पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी थे जो आई थिंक ही वाज वेरी, इरफान खान, बट एक्चुअली ही उनका भी ये इशू था। वो भी 130 पे ऐसी थिंक थे, डिलीवर करते थे, बट हिज स्पीड वाज आल्सो 130। So that is there. The speed इनकी कम ही होती है जो इतने जो लंबे होते हैं। तो मिथुन आपसे फिर से पूछूंगा, since we're discussing batting, assuming you were to open the batting, right? Against this guy, what would you do to change? क्योंकि now speed तो उनकी उतनी रहेगी, विकेट भी हुई है, ये नहीं कि कहीं और खेल रहे हैं, तो कैसे काउंटर करना चाहिए इन्हें? Probably it's very difficult to counter straight away. You have to assess the pitch conditions and the way he bowls. And once you do that, then you can probably take a chance or two. Probably आप क्रीज के अंदर जाके खेल सकते हैं या क्रीज के बाहर खड़े हो सकते हैं। ये 2-3 ऑप्शन है, बट डिपेंडिंग ऑन द what the condition and बॉलर्स के पास कितना बाउंस है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। और मे बी यू कैन जस्ट सी this particular bowler, play him easy and try and take the other bowler down from the other end. That's another option. So it's all planning actually. Okay. अरविंद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी कि you've seen how Bairstow and Roy decimated the Indian attack. You as an opening bowler, how would you bowl to them? What line would you bowl to them? I think the most important thing is that the movement, बॉल का जिस्ट जो स्टिक टू द बेसिक, जो भुवनेश्वर कुमार है बहुत अच्छा, कल भी भुवी बोल्ड वेरी वेल इन द फर्स्ट स्पेल। वेरी ट्रू। तो सेकंड स्पेल में एक्चुअली मैच खत्म हो चुका था। वो जो उन्होंने फिर क्या किया कि काउंटर चार्ज शुरू कर दिया। जब इजी, जब विद इन टारगेट होता है तो बैट्समैन और खुल के मारता है। अदरवाइज भुवी स्टक टू हिज, जो उनकी स्ट्रेंथ है, द मूव द बॉल, और उनको ऑफ स्टंप के बाहर रखा उन्होंने। आपने ज्यादातर देखा होगा मिड ऑफ, सारे जो उनके स्कोरिंग शॉट हैं ज्यादातर मिड ऑफ या मिड विकेट के इस जोन में ही होते हैं ज्यादातर, स्पेशली जेसन रॉय का। ओके, सो दैट इज देयर, तो मूवमेंट वो है। एंड फिर आपको इंडियन बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी कि कृष्णा बोल्ड वेल, but शार्दुल ठाकुर का क्या है, still I'll come again, वो that he is quite effective when he is bowling with the old ball, कि old ball से वो slower ones और वो that slower bouncers वो deliver करते हैं। but जब वो circle में first पावर प्ले में जब बॉल डालते हैं, he is not that effective because he is not a conventional bowler। जो conventional जो एक bowler जो होता है, जैसे भुवनेश्वर कुमार है, क्योंकि वो इतना मूव नहीं कराते बॉल में, और वो इतने तेज भी नहीं है। मतलब भुवनेश्वर से तेज है, बट ही इज नॉट अ जेन्युइन क्विक बॉलर जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है। ही बॉल्स समवेयर इन 135। तो वो जो इसीलिए इंग्लिश बैट्समैन को आसानी हुई थी फर्स्ट 10 ओवर्स में, जब शार्दुल ठाकुर आए थे इनको अर्ली लॉन्च करने में इनको। ओके, चलो बढ़िया। तो मिथुन, आज का वी लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग गेम। मीनवाइल चपाती कंबाइंड 11 आपका क्या होगा अगले मैच का? मेरी चपाती 11 में ओपन करेंगे जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो, क्योंकि वो बड़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं एंड दे हैव बीन एक्सेप्शनल। At 3 I'll have Virat Kohli as captain. Number 4 I'll have KL Rahul. Number 5 Rishabh Pant as wicket keeper. 6 पे Ben Stokes, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे कृणाल पांड्या, 9 पे आदिल रशीद, 10 पे भुवनेश्वर कुमार और 11 पे सैम करन। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बॉलिंग लाइनअप किस हिसाब से चुना है? मेरे पास ऑलराउंडर्स तो थे जो हिट द डेक कर सकते हैं, जैसे बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या है। स्पिनर्स मैंने 2 रखे हैं, कृणाल और आदिल रशीद में, जो लेफ्ट आर्म भी हैं, बॉल अंदर भी आएगा। आदिल रशीद लेग स्पिनर है। और मैं अप फ्रंट स्विंग कराना चाहूंगा सैम करन से, भुवनेश्वर कुमार से, ताकि वो जो इनिशियल दूसरी ऑपोजिशन को आप मूवमेंट मिले और ऑपोजिशन के विकेट्स ले सके। तो ये मेरा प्रॉपर हर एक तरह की वैरायटी है बॉलिंग में, साथ में ऑलराउंडर्स काफी हैं और बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग। Brilliant, बहुत ही बढ़िया, and have a great game. Let's hope it's as exciting as the previous game was. Absolutely. And we will catch up
hopefully for the IPL. Thank you, Absolutely. gentlemen. It's been Thank you so an much. absolute pleasure. Thank you so much, Thank guys. you.